हेलो और खुश आमदीद। आज हम ईमान के छोटे मुहाफिज के उन्वान से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी का जायजा लेने वाले हैं। यकीन करें, ये सिर्फ बच्चों की कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत खूबसूरती से सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी नेकियां एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तो फिर चलें इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या गली में खेलते हुए 4 छोटे दोस्त वाकई एक पूरे मोहल्ले की सोच बदल सकते हैं? बज़ाहिर तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है ना? लेकिन आज के इस जायजे में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इंतहाई मामूली और छोटे नजर आने वाले मुस्बत कदम दरअसल एक बहुत बड़े असर की शुरुआत बन सकते हैं। पहला हिस्सा, एक नया खेल, और वो दोपहर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले इन 4 दोस्तों से मिल लेते हैं, हमजा, अली, फातिमा और आयशा। अब ये कोई सुपर हीरोज या गैर मामूली किरदार नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही आम से बच्चे हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में खेलते नजर आते हैं। ये चारों रोजाना शाम को इकट्ठे खेलते हैं, और आपको पता है, यही इनकी रोजमर्रा की आम सी दोस्ती आगे चलकर एक कमाल की तब्दीली की बुनियाद बनने वाली है। और ये बात इस चीज़ को कितने शानदार तरीके से वाजे करती है जब हमजा कहता है कि आज हम सिर्फ खेलेंगे नहीं, बल्कि आज हम एक दूसरे को अच्छी बातें भी सिखाएंगे। बस ये बिल्कुल वो लम्हा था जहां उनकी रूटीन यकसर बदल गई। यानी उन्होंने सोचा कि क्यों ना तफरीह के साथ साथ कुछ सीखा और सिखाया जाए। उन्होंने खेल के मैदान को ही अपनी क्लासरूम बना दिया। हिस्सा 2, रोज़मर्रा की दुआएं। एक बाबरकत जिंदगी के लिए हमारी रोज़ाना की आदतें। अच्छा, तो अब ज़रा इस तफसील में चलते हैं। अली ने बताया कि जब भी खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ना चाहिए। इससे खाने में बरकत होती है। और देखें, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि हकीकत में ये मिलने वाले रिस्क पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक इंतहाई खूबसूरत और अमली तरीका है। और फिर फातिमा ने भी इसमें अपना हिस्सा मिलाया। उसने सिखाया कि खाना ख़त्म करने के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना कितना ज़रूरी है। शुक्रगुजारी की ये छोटी सी आदत, जिसे हम बहुत ही आसानी से अपने रोज़मर्रा के मामूल में शामिल कर सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में असल सुकून और कनाअत लाती हैं। इसके बाद बारी आती है आयशा की। उसने घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ सिखाई, यानी बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। अब आप खुद सोचें, जब हम बाहर की इस गैर यकीनी दुनिया में कदम रखते हैं तो ये अल्फाज हमें तहफ़्फ़ुज़ का कितना ज़बरदस्त एहसास देते हैं। आयशा की ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा ईमान हमें खौफज़दा होना नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना सिखाता है। तीसरा हिस्सा, नमाज और रोज़े की अहमियत, हमारे दीन के बुनियादी सतून। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक अजान की आवाज़ गूंजी, और हमजा ने पूरे जोश के साथ एक ज़बरदस्त बात याद दिलाई कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत मिलती है। ज़रा गौर करें, मस्जिद की तरफ भागने से पहले उसका ये जोश हमें बताता है कि ये बच्चे नमाज को सिर्फ एक ड्यूटी या फ़र्ज़ नहीं समझ रहे, बल्कि इसे अल्लाह की मोहब्बत पाने का एक खूबसूरत ज़रिया मानते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये छोटे बच्चे इतने गहरे तस्वुर को कितनी आसानी से बयान कर रहे हैं। रोज़े के बारे में इनका ये कहना कि ये हमें सब्र और अच्छाई सिखाता है, ये साबित करता है कि अगर मुश्किल और पेचीदा बातों को भी सादगी से समझाया जाए ना, तो वो सीधा दिल में उतर जाती हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, अच्छाई का फैलाव, यानी इन छोटी नेकियों के असरात का अमली मुजाहिरा। मस्जिद में जब एक और छोटे बच्चे ने उन दोस्तों की ये बातें सुनी तो वो फौरन बोल उठा, मैं तो पहले ये दुआएं नहीं जानता था, पर अब मैं इन्हें रोज़ पढ़ूंगा। सच कहूँ तो ये एक जुमला इस पूरी कहानी की जान है। इन दोस्तों ने अपना इल्म अपने तक महदूद नहीं रखा, और उनकी इसी बेसाख्ता गुफ्तगू ने वहीं खड़े एक और बच्चे की ज़िंदगी में फ़ौरन एक मुस्बत तब्दीली ला दी। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। स्टेप 1, दोस्त आपस में अच्छी बातें बांटते हैं। फिर वो मस्जिद की तरफ जाते हैं, जिससे ये अच्छाई एक पब्लिक जगह तक पहुंचती है। वहाँ एक और बच्चा उससे मुतासिर होता है, और फिर देखते ही देखते वो पूरा मोहल्ला ही बदलने लगता है। मतलब बड़ी तब्दीलियां रातों रात नहीं आती, बल्कि वो ऐसे ही एक के बाद एक नेक अमल जुड़ने से बनती हैं। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है।
اچھی باتیں دوسروں کو سکھانا کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے اور ایک بہترین بااخلاق معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ علم کو صرف اپنے ذہن تک رکھنا کافی نہیں ہے، اصل کمال تو اسے آگے پھیلانے میں ہے۔ چلیں اب اس جائزے کے اختتام پر میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر محض گلی میں ہونے والی ایک چھوٹی سی بات چیت پورے محلے کی فضا بدل سکتی ہے تو آج، جی ہاں آج، ہم اور آپ کون سی اچھی بات بانٹ سکتے ہیں؟ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی آج کہی گئی ایک مثبت بات کسی کی زندگی میں ایک نیا اور خوبصورت سلسلہ شروع کر دے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔